हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के 2021 से लेकर के 2026 में जितने भी क्वेश्चंस आए, इवन आप लोगों के जो अभी लेखपाल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उसको भी हम लेकर के आए हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस आप लोगों के डिस्कस करेंगे। और हमारा अभी रहने वाला है यूपी जीके का, हम डिस्कस करेंगे। हमने बीच में ब्रेक कर दिया था इसलिए क्योंकि आप लोगों के रिस्पॉन्स देखना था कि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कंटिन्यू अब कर रही हूँ, अब इसे बंद नहीं किया जाएगा। तो चलें क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट हमने इससे पहले आप लोगों के जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिया है, आप लोग वहाँ से ले लेना। एक क्वेश्चन हमारा मतलब एक हमारी वीडियो हो चुकी है, आप उसे कर लेना। 10 क्वेश्चन हो चुका था। उसके आगे देखो, अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उससे पहले आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो बुक लिस्ट हो, चाहे वो आप लोगों की कोई नोटिफिकेशन है, या फिर आप लोगों के कोई भी अपडेट्स होती हैं, वो सारे यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के पीवाईक्यूज़, उत्तर प्रदेश को बहुत, ये चैनल उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेकर के इतना हाई जाएगा आप लोगों के। इस पर जो पीसीएस आपके जो 5 और 6 होते हैं पेपर, उसको भी इस पर कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें कवर करवाई जाएगी, इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1920 में से रूर यानी प्रतापगढ़ में गठित हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो है किसानों के विरुद्ध जो है ताल्लुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। ये कौन सी? अवध किसान सभा के बारे में बात हो रही है। नजराना और बेगार का उन्मूलन कराने को किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इन्हें मतलब मुद्दों में समर्थन दिया था। तो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर 3 सही है, 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। तो आंसर नंबर आपका इसमें डी सही है। इसमें चारों के 4 सही हैं। और ये 5वां है, चरण सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो ये गलत है, आप लोगों के 4 ऑप्शन सही हैं। कैसे सही हैं? आप लोगों की मतलब ये आप लोगों ने तो चारों पढ़ ही लिया कि ये इससे पहले 1920 में रूर या प्रतापगढ़ में गठित किया गया था। जो ये है, प्रतापगढ़ में गठित हुआ था, किसानों के विरुद्ध जो है दमनकारी प्रथा में जवाब देना था, इसलिए नजराना और बेगार उन्मूलन कराने को किया गया था। साथ ही साथ सपोर्ट आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का था। लेकिन आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये आप जो बाबा रामचंद्र हैं, बाबा रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र द्वारा 1920 में रूर प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। तो आप लोगों के कौन हो जाएंगे? रामचंद्र हो जाएंगे, ना कि आपके हो जाएंगे चरण सिंह। तो आंसर नंबर आपका ये याद रखना कि रामचंद्र है। इसके हम पीडीएफ आपको हम दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं का मिलान करें। मतलब 1857 में केंद्र और उनके संबंधित नेता कहाँ से विद्रोह किया था? लखनऊ से बेगम हजरत महल से आपको पता है, तो ऐसे ऑप्शन मिला, एक का सी आ जाए। एक का सी इन दोनों में है। इलाहाबाद मेरठ है और ये मथुरा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि दूसरा क्या होगा। तो इलाहाबाद का आपका किसका है? अली साहब हैं, तो आपके इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली। तो 2 का ए हो जाएगा, 2 का ए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ऐसे मिलाते हैं, अब हम सारे मिलान बता दे रहे हैं। लखनऊ का आपका बेगम हजरत महल, इलाहाबाद का मौलवी लियाकत अली, मेरठ का आप लोगों का कदम सिंह हो जाएंगे, यहाँ पर हैं, और आप लोगों के मथुरा की देवी हैं। तो ऐसे करके आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर आप अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। एक आंदोलन 1921 और 22 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक का आंदोलन है, ना कि आप लोगों के एक आंदोलन। तो गलत पूछ रहा है। ठीक है, पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं हम है ना। तो एका के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा है? एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ये तो एकदम सही है। ठीक है, ये सही लग रहा है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारी के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। इस आंदोलन का प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में होता है, ये भी सही है। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ, बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ये इधर ही सीतापुर बहराइच इधर ही फैला था। ठीक है, लखनऊ में सबसे पहले शुरू हुआ था। तो डी भी सही है। तो आपका बी गलत है। बी कैसे गलत है? कि यह आंदोलन आप लोग का जो 1921 और 22 में शुरू हुआ था, अवध क्षेत्र में किसानों के शोषण के विरुद्ध में हुआ था, ना कि जमींदारों के नेतृत्व में यह हुआ था। तो किसने किया था? किसान ने किया था। किसान का शोषण हो रहा था, इसलिए जो है ये शुरू हुआ था। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? बी वाला गलत पूछा है, तो बी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखो। ये आंसर हमने ये यहाँ इसका आंसर ये है। ठीक है, इसका आंसर इधर है। लखनऊ बेगम हजरत महल, इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक,
ये हमारा जस्ट 1 मिनट। चलो अब आगे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये वाली, उसके बाद वो नेक्स्ट है, उल्टा लग गया है। मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताया जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्हें आखिरी कलाम पद्मावत की रचना की थी। तो कौन से हो जाएंगे आप लोग के? मलिक मोहम्मद जायसी जी ही हो जाएंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, लिखूंगी नहीं। तो जायसी जी सब जानते हो कि सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है पद्मावत, ठीक है। और उसके बाद जो है और इनकी रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश में रहने वाले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों का है, ठीक है। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश में रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक दल के रूप में कार्य किया था? भाई ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन अगर आप लोगों को पता होगा कि जब बीजेपी कब आई, कांग्रेस कब आई, उसके बाद जो है आप लोगों की जनता पार्टी कब आई, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें देखो डेट दे रखा है कि 1955-56 के समय में, ठीक है, उस समय की बात हो रही है। तो इसीलिए जो है आप लोग इसको आराम से लगा सकते हो। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा ही है, प्रजा होगा यहाँ पर, देखो यहाँ इंग्लिश है प्रजा या प्रजा लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगी, जिसमें इन्होंने जो है राजनीतिक दल महासचिव के रूप में कार्य किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था, मतलब पूरा पूरा ये बोल रहे हैं कि उन गांवों के नाम बताओ, जैसे इसमें नहीं है, जैसे क्या कह रहा है कि जो कानपुर की निर्माण हुआ था तो इनमें से 4 गाँव हैं, 4 गाँव में से कौन सा ऐसा गाँव है जो कानपुर में नहीं मिला, क्योंकि कानपुर को बनाया गया है गाँव को मिला करके। तो जान लेते हैं कौन कौन से गाँव कानपुर को मिलाने में लग गए हैं, ठीक है। तो ये देख लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, कानपुर में आप लोगों के सीमा मऊ, कुरशवान और आप लोगों के पटकापुर। तो ये बिठूर आप लोगों का नहीं है, ये चीज़ याद रखना। और कानपुर का पूरा मूल जो पहले नाम था वो कहते थे कानपुर, ठीक है। और राजा हिंदू सिंह ने इनकी जो है स्थापना की थी कानपुर की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? मतलब जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, मुगल का पतन हो गया, उसके बाद जो अंग्रेज आए, अंग्रेज से पहले किसका नियंत्रण था? तो आप लोगों को सबको पता है कि वो मराठा का था, ठीक है। ये सबको पता है कि उस समय मराठा ही जो है आए थे, और उसके बाद मराठा को हटाने के बाद अंग्रेजों का पूर्णतः शासन हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से ऐतिहासिक व्यक्तियों उनकी भूमिकाओं के बारे में बताएं, मतलब उनके व्यक्ति हैं जो इधर ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और इधर इनकी भूमिका क्या है उनके बारे में बताना है। और इधर आप लोगों के ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो नाना साहब कानपुर में विद्रोह के नेतृत्व किया, तो ये सही है, ठीक। और उसके बाद कारू भगत जी ने, ये रानीपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के अग्रिम व्यक्ति थे, अग्रणी जो है अग्रणी व्यक्ति थे। और बेगम हजरत महल बरेली में सरकार सार्थक हुआ, तो भाई ये भी सरकार बनाई थी इन्होंने, ठीक है। तो बेगम हजरत महल ने बरेली में सरकार बनाई थी। और इसमें पूछा क्या क्या है, 1 2 3 करके पूछा गया, तो 1 2 3 4 करके आपका ये सही हो जाएगा। तो ये आंसर आपका एकदम सही है, पूरे पूरे ये हो जाएंगे इधर आपके विकल्प, ये ठीक है। ये 1 2 3 4 यहाँ दूसरे। उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल साम्राज्य को जाता है, ये बोल रहा है। तो फतेहपुर सीकरी आप लोगों का जाता है, अकबर ने बनवाया था, ठीक है, अकबर ने बनवाया था, ये याद रखना। और अकबर ने 1571 में किया था, तो 1571 में आप लोगों के किया था, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन, इसको भैया ट्रिक से याद कर लो, ठीक है। तो ये कौन सी थी? सूरसेन की आप लोगों की मथुरा थी, तो आंसर डी हो जाएगा। काशी का आप लोगों का पता ही है कि वाराणसी थी, ठीक। अंग, ये चंपा नहीं, ये चंपा है, एक सेकंड भाई, ये चंपा है, तो इसका अंग हो जाएगा। अंग ऐसे याद कर लो, अंग चंपा का तेल लगा लो, या अंग चमकता है। वैशाली, वैशाली का वज्जी हो जाएगा, ठीक है। काशी वाराणसी मथुरा आपका सूरसेन यहाँ पर आपका लिखा हुआ, तो आंसर नंबर डी एकदम सही है। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी खोजने के लिए पवित्र है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपनी सबसे महान जो है चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। मतलब ये कह रहा है कि आप लोगों के जो कौशल साम्राज्य है इसकी राजधानी बतानी है, बस इतना ही बोल रहा है। यहाँ पर है
क्वेश्चन गलत तरीके से लिखा है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौशल राज्य की राजधानी बताओ जिसमें बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए और कई उनकी छवियां हैं, तो कौन सी हो जाएंगी। तो सबको पता है श्रावस्ती में इनके कई महान काम हुए हैं जो है बुद्ध जी के, और इनकी राजधानी के बारे में पूछ रहा है कौशल की। उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उत्तरी कौशल तो आप लोगों के क्या हो जाएगी, वो आपकी महाजनपद कौन सी, आंसर नंबर बी श्रावस्ती हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो ये आप लोगों के आंसर्स हो जाएंगे, किसने करी, आंसर नंबर ए मोतीलाल नेहरू ने 1909 में आगरा में आयोजित जो हुआ था संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, फतेहपुर सीकरी में पहले, ये सब आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये 2023 जूनियर असिस्टेंट का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी के पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ कान्हा शब्द का अर्थ जीवित है। ये क्या है कान्हा शब्द, ये कह रहा है फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है। ये ठीक है, ये कान्हा नहीं लिखा है, कान्हा नहीं लिखा है। ये पूछ रहा है कि जो फतेह है ये किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर फतेह शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा बी, फारसी से लिया गया है। ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट 2023 में, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश आगरा, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, ठीक, यहाँ फतेह फारसी से ये पूरा इसका एक्सप्लेन हुआ है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश के शहर में ऐतिहासिक जो है स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा स्थित है, वो कहाँ है, लखनऊ है, सबको पता है। ठीक है, भूल भुलैया भी इसे कहते हैं और ये यही है, सबको पता है। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम का भ्रमण कर ज्ञान से परिचित किया, जन्म हुआ कहाँ हुआ था इनका, परमहंस जी का। तो परमहंस जी का जन्म आंसर नंबर सी हो जाएगा, गोरखपुर में आप लोगों के हुआ था। तो ये आप लोगों का पूछा गया है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2019 का ये पेपर है। ठीक है, और आज हमने ये डिस्कस दो वीडियो में हमने फाइनली उत्तर प्रदेश का इतिहास डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इतिहास हो गया है, कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, एक सेकंड, हाँ जी, तो कल हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों का रहने वाला है कि उत्तर प्रदेश कला, संस्कृति और विरासत। ठीक है, और साथ साथ लगे हाथ हम जो है इतिहास हो ही गया है, तो इनमें हम ये सारे टॉपिक कर लेंगे। कला रहेगा इसके अंतर्गत, संस्कृति रहेगी और आप लोगों की विरासत रहेगी, विरासत रहेगी। ठीक है, तो ये हम सारे डिस्कस करने वाले हैं कल की वीडियो में, ये हमारा रहा। और ये सारे आप लोगों के PYQ हैं, मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर मैं लिखवाने की किस परीक्षा में ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो हम फिर मिलते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी जानकारी है भाई, आप इसके बारे में मत जानो कि कौन सी किताब, ये सारे जो PYQ पूछे गए हैं सबको इकट्ठा करके जो एक एक PYQ इकट्ठा करके इसको मर्ज कराया गया है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने करवाया आप लोग के इतिहास, तो हर परीक्षा में इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो सारे प्रश्न हमने उठा लिए हैं और इसमें करवा दिए हैं। अब कल हम सारे परीक्षा में UPSSC के सारे परीक्षा में जिसमें पूछा गया है कला, संस्कृति और साथ साथ विरासत, वो हम सारे जो हैं इकट्ठे हम सब जगह का लेके आकर के आप लोगों के जो है डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये मत सोचो कि हाँ ये कहाँ से पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, बस इतना जानो कि भाई ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलो, कोई होगी बात तो बताना ज़रूर, कम समय में आप लोगों को हम धीरे धीरे ऐसे ही डिस्कस सारा कर लेंगे पढ़ते हुए। चलो, कोई बात हो या कोई आप लोगों को अपडेट्स हैं या कोई भी बात है तो आप मैसेज करना। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।